प्रिय बच्चों, ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है और नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया है सत्ता को। सत्ता का मतलब है सरकार। किसी भी देश में जब सरकार बनती है तो उसमें साझेदारी कैसी होनी चाहिए। साझेदारी से मतलब है शासन में हिस्सा। किसी भी देश में किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा के लोग रहते हैं तो उसमें सत्ता में सबकी समान रूप से साझेदारी होना चाहिए। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो उन समूहों में संघर्ष की संभावना बनी रहेगी, उनमें टकराव की संभावना बनी रहेगी और हिंसा, अस्थिरता, इस तरह के दोष सत्ता में आ जाएंगे और उस देश का सारा विकास रुक जाएगा। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता की साझेदारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों की साझेदारी बराबर या उनके हिस्सेदारी उनकी आबादी के हिसाब से होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी इसलिए है, ये क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है, मैंने अभी बताया कि सत्ता की साझेदारी अगर नहीं होगी तो संघर्ष पैदा होगा, आंदोलन होंगे, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करेगा, एक समुदाय दूसरे समुदाय का शोषण करेगा, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वो अल्पसंख्यक लोगों का शोषण करेंगे। इसलिए सत्ता की साझेदारी दोनों की होनी चाहिए, चाहे किसी भाषा के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, संप्रदाय के लोग हों। अब हम बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और छोटे छोटे अन्य 2 देशों से मिलती हैं। इस देश का जो समीकरण है बड़ा जटिल है। इस देश की थोड़ी सी जनसंख्या है जिसमें लगभग 59 या 60% लोग जो हैं वो डच भाषा बोलते हैं। यानी 60% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% लोग ऐसे भी हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी 59% लोग बेल्जियम में डच भाषा बोलते हैं, 1% लोग जर्मनी भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब इन सब में इनकी साझेदारी बराबर बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो तनाव उत्पन्न होगा। अब आगे की बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो 74% लोग सिंघल जात के हैं, सिंघल जातीय समूह के लोग हैं और 18% जो लोग हैं वो तमिल जाति के हैं। अब दोनों प्रकार के लोग, चाहे वो सिंघल के हों, सिंघल के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और जो तमिल लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के अनुयायी हैं। अब इनमें आपस में टकराव की स्थिति तब बनेगी किसी भी देश में जब दोनों प्रकार के लोगों को सत्ता की बराबर बराबर साझेदारी नहीं दी जाएगी। अब हम आगे बात करें श्रीलंका में। वहाँ की सरकार ने कानून बनाकर सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया
जिससे तमिल लोगों को लगा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और तमिल लोगों को लगा कि उनकी नौकरियां जा रही हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनका धर्म जा रहा है। इसलिए वहाँ के लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया, वहाँ पर आंदोलन किया और श्रीलंका की स्थिति बिगड़ती चली गई। इसी प्रकार बेल्जियम में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर फ्रेंच लोगों ने आंदोलन किया और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इस प्रकार सत्ता की साझेदारी अगर बराबर नहीं होगी तो देश में अस्थिरता का माहौल पैदा होगा।